अगला कलमा जो कि छठा कलमा है, हमारे दरमियान भाई यूनुस लतीफ, जोरदार तालियों में छठा कलमा तमाम हुआ इनके वसीले से सुनेंगे। राउंड ऑफ सबको बरकत दे। एटलीस्ट पांचवा कलमा जो है 10 मिनट में वाइंड अप हो गया। थैंक्स टू गॉड। सब भाई यूनुस के वसीले से छठा कलमा हम सुनते हैं। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में और सबको मेरी तरफ से सलाम। हालेलुया। आज का दिन हम सब के लिए खुशी का दिन, कितने लोगों के लिए मायूसी का दिन, मेरा ख्याल है सब के लिए खुशी का दिन, क्योंकि ईमानदार हमेशा यीशु मसीह के वसीला से खुश रहते। हालेलुया। मेरे और आपके लिए फतह मंदी का दिन है, क्योंकि छठा कलमा जो है वो है फतह मंदी का कलमा। इससे पहले हम 5 सलीबी कलमात जो खुदावन यीशु मसीह के मुंह से मुबारक अल्फाज निकले हमने सुने, सीखे। अब छठा कलमा जो खुदावन की मर्जी थी कि मैं नाचीज अदना नौकर आपके साथ मिलकर सीखूं और खुदा की शुक्रगुजारी हो, खुदा के खादम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। सो जल्दी से खुदावन के कलाम को बोलते हुए मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील खुदा यीशु मसीह की अंजील उसका 19वां बाब 30वीं आयत। यहाँ लिखा है कि बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने ये अल्फाज छठे कलमे की सूरत में वो मेरे और आपके सामने और उस वक्त के लोगों के सामने बयान किए कि तमाम हुआ। 2 अल्फाज, छोटी सी बात, लेकिन इसमें बहुत बड़ा भेद है। लेकिन मैं शायद इतने बड़े भेद को, इतनी बड़ी इलाहाम को आपके सामने इस थोड़े से वक्त में बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं जल्द से जल्द मैं चाहूंगा इस बात को मुख्तसर सी वक्त में आपके सामने रखूं। यीशु मसीह ने कहा कि तमाम हुआ, और खुदा का खादम, खुदावन का शागिर्द मरकज की अंजील में अपने जुबाने मुबारक से कहता है कि यीशु मसीह ने बुलंद आवाज से चिल्लाकर कहा, चिल्लाकर। ये चिल्लाना इस बात को जाहिर करता है कि यीशु मसीह किसी तकलीफ में नहीं है। शायद मैं और आप किसी दुख और तकलीफ में चिल्लाते हैं, ऊंची आवाज में पुकारते हैं, अपने लिए उस बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं कि मेरी मदद की जाए। लेकिन यहाँ पर यह बात खुदावन यीशु मसीह ने मरकज की अंजील के मुताबिक जब लिखा है कि चिल्लाकर बुलंद आवाज से, इसका मतलब है कि फतहमंदी का ऐलान किया। फतहमंदी का ऐलान करते हुए कहा कि तमाम हुआ। वो काम जो बाप ने मुझे सौंपा, जो इस जमीन पर खुदा ने मुझे जिम्मेदारी दी, मैंने उसे पूरा किया, तमाम हुआ। और ये कलाम, ये इल्हाम खुदावन
यीशु मसीह के मुंह से जब निकले तो क्या तमाम हुआ? निजात का काम पूरा हुआ, इंसान की गुनाहों से रिहाई का काम पूरा हुआ। और कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया। कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी हस्ती नहीं थी कि जो दूसरे इंसान के लिए कुर्बान हो सके, क्योंकि सब गुनाहगार थे। सबके खून के अंदर, सबके बदनों के अंदर, सबकी जिंदगियों के अंदर गुनाह था, क्योंकि ये गुनाह जो आदम के वसीला से इंसान में आया, ये गुनाह वो मूसी मर्ज की सूरत में इंसान को लगा हुआ था, जिसका कफारा कोई बैल बछड़े का लहू शायद ना अदा कर सकता था। जब हम पुराने नामा में देखते हैं, नविश्तों का पूरा होना, खुदा के कलाम का पूरा होना, खुदावन के उस नबियों के वसीला से जो नविश्ते वो कलाम खुदावन यीशु मसीह ने यहाँ पर उन अल्फाज को बोल कर कहा कि तमाम हुआ। और बनी इस्राएल के लोग अपने गुनाहों के लिए सालों ब साल कुर्बानियां चढ़ाते, जानवरों को लेकर हैकल में जाते ताकि अपने गुनाहों का कफारा अदा कर सके, ताकि हमेशा की जिंदगी को पा सके, ताकि बच जाए, वो गुनाह उनसे मिट जाए। लेकिन उन गुनाहों का कफारा हरगिज़ पूरा ना होता। पहले काहिन अपने आप को पाक करता, पहले अपने लिए कफारा अदा करता, फिर वो कलीसिया के लोगों के लिए, उनके गुनाहों के लिए कुर्बान कर जाता। अगर कोई काहिन गुनाहगार होता, अगर उसके अंदर कोई ऐसे गुनाह, कोई ऐसी बात होती, तो वो कलाम में लिखा है कि वो कुर्बान गाह पर जाकर मर जाता और उसे रस्सियों से खींचकर बाहर लाया जाता, क्योंकि कोई उस जगह, उस मुकाम पर, उस पाक तरीन मुकाम पर दाखिल नहीं हो सकता था। लेकिन मेरा और आपका मुनज्जी खुदावन, जिसके लिए लिखा है कि वो एक ही बार अपने ऊपर उन गुनाहों को, उन सारे कामों को जो मेरे और आपके जिम्मे थे, वो सारे गुनाह जिसके सबब से हम मौत में थे, उसने एक ही बार अपने ऊपर लेकर उस कुर्बानी को पेश कर दिया और उसने फतहमंदी का नारा लगा दिया। यीशु मसीह मेरा और आपका निजात देगा, यीशु मसीह मेरा और आपका मखलसी देने वाला, रिहाई देने वाला। और वो कहता है कि तमाम हुआ। अब इसके बाद किसी और कुर्बानी की जरूरत नहीं, अब किसी और बैल बछड़े की जरूरत नहीं, क्योंकि जरूर था कि गुनाहों के माफी के लिए खून बहाया जाए। अब किसी और बड़े के लहू की जरूरत नहीं, लेकिन यीशु मसीह वो खुदा का बर्रा है, जिसके लिए खुदा का बंदा कहता है कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो इस जहान का गुनाह उठा लिए जाता है। यही है मेरे और आपके गुनाहों की कुर्बानी के लिए, यही है जो तमाम दुनिया के इंसानों की कुर्बानी के लिए, कुर्बान होने के लिए पेश होगा। अब हमने उस पर ईमान लाया, ऐसा ईमान अपनी जिंदगियों में से हर तरह के गुनाहों को खत्म करके उस नजात दहिंदा को अपना शख्सी नजात दहिंदा मानते हुए अपनी जिंदगियों से हर तरह के उन बुरे कामों को खत्म करके और इसी तरह ऐलान करते हुए कहना है कि तमाम हुआ। अपने उन गुनाहों की सारी तासीरों को खत्म करके यीशु मसीह के लहू से धुलकर हमें भी यही अबलीस को कहना है कि तमाम हुआ। उसने अबलीस की उन सारी तासीरों को, कुव्वतों को, शरारत की उन रूहानी फौजों को बुलंद आवाज चिल्लाकर
یہ اعلان کر کے بتا دیا کہ تمام ہوا. اب موت انسان پر غالب نہیں آ سکتی، کیونکہ اس نے صلیب پر جان دے کر مجھے اور آپ کو زندگی دے دی ہے. اس نے صلیب پر جان دے کر دوسری موت کو ختم کر دیا ہے جو میرے اور آپ کے لیے تھی، کیونکہ اس نے ہمیں زندگی کا راستہ بتا دیا. ہاللیلویا. تمام ہوا. یسوع مسیح کا یہ چھٹا کلمہ جو تمام دنیا کی انسانوں کی نجات کے ان تمام چھٹے 6 کلمات جو صلیب پر اس نے اپنی زبان مبارک سے کہے، یہ تمام کلمات تمام دنیا کے انسانوں کی زندگی کی نجات کے لیے. اگر کوئی اس پر ایمان لاتا تو وہ ہمیشہ کی زندگی کو پا لیتا. جو نہیں ایمان لاتا وہ پھر اس آگ میں ڈال دیا جائے گا. یسوع مسیح آج بھی میرے اور آپ کے لیے شفاعت کرتا. میں ایک حوالہ آپ کے سامنے آخری پڑھوں گا اور اس کے بعد میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا. مکاشفہ کی کتاب 5واں باب، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ضرور پڑھ سکتا ہے ورنہ میں اس کو مکاشفہ کی کتاب 5واں باب. پانچواں باب اور اس کی نامی آئے. یہاں لکھا ہے، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا ہے. آمین. مجھے اور آپ کو اس نے اپنے خون سے خرید لیا ہے. میری اور آپ کی قیمت ادا کی گئی ہے اور اس قیمت کو ہم نے جاننا سمجھنا ہے. اور جڑی چیز مفت ملی تھی وہی شاید قدر نہیں تھی. مجھے اور آپ کو مفت رہائی ملی. آج بھی لوگ قیمت ادا کر رہے ہیں، روپیہ پیسہ ادا کر رہے ہیں تاکہ کیا کریں، ہمیشہ کی زندگی کو پا لیں. وہ اپنی طاقت سے، اپنی عقل سے، اپنی راست بازی سے. لیکن یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے مفت نجات کا دروازہ کھولا. ہاللیلویا. ہمیں وقت اس پر ایمان رکھنا. اس کے بعد نہ کوئی اور قربانی اور نہ ہی ہمیں کسی قربانی کو ماننا ہے. یسوع مسیح واحد ایسا کفارہ ہے جو تمام دنیا کے لیے. ہاللیلویا. سو خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے خدا کے خادم کے لیے. خدا اپنے بندہ کے وسیلہ سے جب ان سارے کلمات کے بھیدوں کو اپنے لوگوں تک پہنچانے کے ہیں، پیارے زندہ بزرگ آسمانی باپ یسوع مسیح کے نام میں میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. آج شام خداوند تیرے اس بڑے فضل کے جو تو نے ہم سب پر کیا، بلکہ تمام دنیا پر کیا. تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا اور انسان سے ملاپ کر دیا. وہ انسان جو گناہ کی وجہ سے خداوند جدائی میں تھا، لیکن تو نے خدا اپنے بیٹے کے اس بیش بہا قیمتی لہو کے وسیلہ سے خداوند انسان سے ملاپ کیا اور خداوند اس پردے کو، اس دیوار کو گرا کر خداوند آج ہم سب کے سامنے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. میرے مالک، میرے زندہ خدا، تمام بہنوں بھائیوں کے لیے خداوند، تمام اے خدا کلمات کے لیے جو بولے گئے. اب تیرا بندہ خادم جب تیرے کلام کی خدمت کرنے کو ہے، اپنے خادم کا منہ بننا اور خدا اپنے نام جلال کے لیے خرچ کرنا، اگلے سارے وقت میں بڑی مدد کرنا. یسوع مسیح کے نام میں دعا